once again we are back on Egmont Sochki Tea Talk Train of Thought with a series of an episode with the expert from the industry. Now basically we try and bring the experts from marketing, from finance and from different diversified fields so that through their journey the target audience can draw meaningful learning. Today I think we are proud to have, in fact India have won 12 acrobatic gymnastic Asian championship recently which was concluded, and in fact our players have won gold, silver and the bronze. And today on this Tea Talk platform we are having Mr. Mahindra Chambulkar. He is a Vice President of Maharashtra Amateur Gymnastic Association. सर वेलकम टू टी टॉक एग्मोंट सोचकी, आपका स्वागत है इस मंच पर। नमस्ते। और सबसे पहले मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, आपने ये जो एक गुण सोच की ये कंसेप्ट लेके स्पोर्ट्स में जितना भी स्पोर्ट्स पर्सन्स है उनको इकट्ठा करके उनकी मन की बात आपने ये कर रहे हैं, सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू सर। सर इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है लाइक बचपन में हम स्पोर्ट्स के साथ में काफ़ी जुड़े रहते हैं, एंड इनफैक्ट आपकी जो कहानी है, आपने लाइक नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे यू आर द जिम्नास्ट प्लेयर एंड ऑल्सो शिव छत्रपति अवार्ड विनर ऑफ मलकम इन 1977-78, और आप कई कॉर्पोरेट में भी रहे हो एंड यू आर द फाउंडर ऑफ दिस एक्रोबेटिक, यू आर द फर्स्ट वन टू प्रमोट दिस एक्रोबेटिक इन मुंबई एंड ऑल्सो फाउंडर ऑफ दिस एक्रोबेटिक एसोसिएशन। सो जब भी आपने मलखम स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया था तभी आपके मन में क्या विचार थे? तो आपके कॉलेज से लेके आप अपने जर्नी जैसे शेयर करोगे टारगेट ऑडियंस के साथ में? सर ये बहुत बड़ी लंबी कहानी ऐसी है कि हमारे चेंबूर में मोहन पुत्र व्यायाम मंदिर करके 1966 में स्थापन हो गया था। सुहास पाठारे जी है, उनके पिताजी है रामनाथ पाठारे, तो उन्होंने चेंबूर में पहले ये जिम्नास्टिक्स मल्लखांब ये खेल लाए, वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे कैसे करना है ये सिखाया इन लोगों ने। और हमारे घर में मैं, मेरा बड़ा ब्रदर, एक सिस्टर, ये सभी लोग वहाँ पे जिम्नेशियम में जाते थे। हमको हमारे पिताजी ने बहुत इसके लिए प्रोत्साहन दे दिया था। और फिर ये जो कला है ये सुहास पाठारे जी ने चेंबूर में जो शुरुआत की है वो शुरुआत सिर्फ चेंबूर में की और ऑल ओवर महाराष्ट्र के लिए की है, क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं भी जिम्नास्टिक्स या मलखम्ब नहीं था, तो इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो फिर हम घर में सुबह शाम अपना ये स्कूल्स जाने के बाद फिर हम लोग जिम्नाशियम ही जाते थे, और फिर सुबह हो या शाम को हो दोनों टाइम हम प्रैक्टिस करते थे, बहुत प्रैक्टिस करते थे। और बहुत प्रैक्टिस बढ़िया हमारे से टेक्निकली जो एस्पेक्ट से लेना है उसी हिसाब से वो पाठारे सर लेते थे। उन्होंने इसके लिए जर्मन से फिर रशियन से उस टाइम कैसेट्स मिलते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्टर के हिसाब से हमको वो दिखा देते थे कि कैसे करना है, अपने को कहाँ जाना है। हम तो बहुत उस लेवल पे, मतलब उसी टाइम तो कुछ शुरुआत ही थी, ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि जिम्नास्टिक्स क्या है, नहीं तो सर को भी ज़्यादा उसमें से डीप में नॉलेज नहीं थी। लेकिन फिर वो ऐसा कर करके टेक्निकल ये करके हमने बहुत सारे वहाँ पे जिम्नास्ट करने कोर्स किए। फिर वो ऐसा ऐसा मुंबई से फिर महाराष्ट्र में आ गया और फिर महाराष्ट्र से इंडिया में आ गया। अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो जिम्नास्टिक्स का फेडरेशन है, नेशनल फेडरेशन भारत का, उसकी स्थापना, उसका इस्टेब्लिशमेंट मुंबई में ही हुआ है। अच्छा। तो ये शुरुआत सभी जिम्नास्टिक्स की मलखम्ब की एक यहाँ से बॉम्बे से ही हुई है। और उसमें ऐसा था पहले जिम्नास्टिक्स एंड मल्लखांब ये दोनों साथ में खेले जाते थे। बाद में फिर वो 75-76 में गवर्नमेंट का एक ये आया है, GR आया, और उसमें ऐसा किया कि 1 गेम 1 फेडरेशन, तो इसी वजह से फिर मलखम्ब अलग हो गया, जिम्नास्टिक्स अलग हो गया। नहीं तो फिर मलखम्ब ये पहले इंडियन जिम्नास्टिक्स पोल करके पहचानता था, और शुरू में हमने मलखम्ब से ही शुरुआत की है। अच्छा, मलखम्ब से ऐसा होता था कि आप मलखम्ब करेंगे तो पूरी बॉडी को आपको ये ताकत मिलती है, मसल्स बनते हैं, जॉइंट में अच्छा स्ट्रेंथ आ जाती है। तो वो हमारा बेसिस हो गया, और उस बेसिस के इसके बाद हमने जिम्नास्टिक्स चालू कर दिया था, और जिम्नास्टिक्स में हमने अच्छा प्रगति और अच्छी हमने परफॉर्मेंस देख सके। सर आपका प्रयास 1977 में जब भी आपने मलखम्ब
जीता था कंपटीशन लाइक 1977 से लेके 2022 तक इतना लंबा सफ़र आपको थोड़ा ठहरना पड़ा। एक आपके जो बच्चे ने जाके एक्रोबेटिक्स में एशियन चैम्पियनशिप में कजाकिस्तान में उन्होंने जो गोल्ड सिल्वर मेडल जीता है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है वो सब रिकॉग्निशन देख के? ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी खबर हमारे लिए है। हम तो कोशिश उसी से कर रहे थे पहले से शुरू से ही कि मुंबई से जो जिम्नास्ट है वो कहीं तो इंटरनेशनल्स में जाके मेडल ले ले। पहला तो हमारा एम ऐसा ही था कि इंटरनेशनल्स में, मतलब हमारा ऐसा नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया का जिम्नास्ट का ऐसा था कि सिर्फ पार्टिसिपेशन करना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए भी क्वालिफिकेशन होता था और उस क्वालिफिकेशन में हम जाते ही नहीं थे क्योंकि हमारा उतना परफॉर्मेंस ही नहीं था। और परफॉर्मेंस क्यों नहीं था? क्योंकि हम अगर हम अब देखते थे और उस टाइम देखा था तो पवन पुत्र व्यायाम मंदिर में एक्चुअली हमको 25 मीटर्स तो कम से कम रनिंग लगती है, तो ये 10 मीटर के रनिंग के उसमें हम करते थे। हमारे पास कोई मैट्स नहीं थे, हमारे पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं थे कि जहाँ के हम ट्विस्टिंग और टम्बलिंग ज़्यादा कर सकेंगे। लेकिन उसमें एक फ़ायदा ऐसा हो गया कि हम लोगों ने, हमारे सर जो पाठरे सर थे वो काफ़ी दूरदृष्टि से थे, तो उन्होंने हमको ये बताया कि डिफ़िकल्टी जाने के वजह से आप एक एग्जीक्यूशन बता दो, तो एग्जीक्यूशन में जो ज़्यादा मार्क्स है वो आप मिलके फिर आगे जाओ। और उस टेक्निक से हम आगे गए और वो करते करते 1981 में आई एम द फर्स्ट महाराष्ट्र का जो जिम्नास्ट हूँ। 81 में मैंने पूरा जिम्नास्टिक्स के आर्टिस्टिक के पूरे ऑल राउंड चैंपियन बना मैं। तो ये जिसे मतलब स्टार्ट किया, उसके बाद फिर 75-76 के बाद वो बहुत काफ़ी हमने मेहनत की उसके पीछे। जैसे हमने बोला कि हमने सुबह भी 2 घंटा, शाम को 5-6 घंटा ऐसा प्रैक्टिस करके किया है। अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे तो फिर 77-78 के बाद हमने इंडियन नेवी जो अंग्रेज जो है अपना वीटी में, उनका जो बेस है वहाँ पे जिम्नास्टिक सेंटर है, तो उस सेंटर में हमने चालू कर दिया। अर्ली मॉर्निंग हम उठ के 6 बजे उठ के मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, वहाँ पे ऐसा था कि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो फिर हम जाके वहाँ पे पहले 10-15 मिनट बैठते थे, कोई अंदर से आके हमको लेके अंदर जाते थे और फिर हम वहाँ पे वो उनके जो सर्विसेज नेवी के जो जिम्नास्ट है उनके साथ मैं प्रैक्टिस करता था। और फिर उसके बाद फिर मैं उस टाइम रेलवे में था, तो वहाँ से जाके रेलवे में नौकरी करनी है। अभी आपको रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आप रेलवे में गए कि कैसा? रेलवे में मेरे को स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू ही गया, क्योंकि मेरा नेशनल्स का जो मेडल्स थे सब कुछ देख के हमको स्पोर्ट्स कोटा में हमको रिक्रूट किया था। क्योंकि रेलवे तो अच्छा रिक्रूटमेंट देते हैं, लेकिन ये तो फर्स्ट टाइम है कि जिम्नास्टिक्स जैसे खेल को उसने प्राधान्य दे दिया है। अदरवाइज पहले तो उनका टीम गेम में ज़्यादा होता था, जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, स्विमिंग है, उसमें ज़्यादा बास्केटबॉल है, उसमें ज़्यादा करते थे। तो मैं जिम्नास्टिक्स का मैं पहला है कि उसमें जिम्नास्टिक्स की हमारी टीम बन गई। फिर हमने बोल दिया कि भाई जिम्नास्टिक्स की भी टीम करो। फिर इंटर रेलवे चालू किया। इंटर रेलवे भी मैंने बहुत सारे मेडल्स उसमें ले लिए, इंटर रेलवे चैंपियन भी मैं बना। और फिर 1980 में मैंने वो छोड़ के मेरे को अगेन स्पोर्ट्स कोटा में ही इंडियन कस्टम्स में जो मेरे को प्रिवेंट ऑफिसर करके जॉब मिल गया है। आई थिंक एक काफ़ी अच्छी कहानी है मिस्टर महेंद्र चंबुरकर की। बचपन से उन्होंने मलखम के स्पोर्ट्स के साथ में जिम्नास्ट शुरू किया था। उस टाइम पे उन्होंने शायद ये नहीं था कि करियर में करना क्या है, बट जैसा कहते हैं ना, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबको एक है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष कर कर निखर जाता है। ऐसी ही कहानी मिस्टर महेंद्र चंबुरकर की है। उन्होंने संघर्ष किया, लगातार संघर्ष करते आए हैं। उन्होंने मलखम से 1977-78 में जब भी शिव छत्रपति शिवाजी अवार्ड जब उन्होंने जीता था, उसके बाद में मुड़ के देखा नहीं। आज मिस्टर महेंद्र चंबुरकर वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र एमेच्योर जिम्नास्ट एसोसिएशन के हैं और उनके लीडरशिप के अंदर ही 12th एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक एसोसिएशन चैंपियनशिप
जो भारत के खिलाड़ियों ने जीती है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, हम इनकी कहानी अभी आगे और साझा करेंगे अपने टारगेट ऑडियंस से. I think such a great insights to what you have given regarding these sports. I'm sure this is going to benefit for target audience और उसमें से काफ़ी अच्छी learning आएगी. If you like this, just go to www.ttalk.net, subscribe and like the channel as much as you can. Do catch up with Mahindra Chamburkar, who is the Vice President of Maharashtra Amateur Gymnast Association, in our next episode. Till then, thank you very much. So thanks a lot for being part of this show. Thank you very much.